साथियों नमस्कार। साथियों आपने पिछले 2 दिन में एक वीडियो देखा होगा जो जम्मू कश्मीर श्रीनगर एयरपोर्ट का है, जहां पर एक ऑन ड्यूटी कर्नल और स्पाइस जेट के कर्मचारियों के बीच में मारपीट हो रही है और वो वीडियो सभी जगह वायरल है। अब उस वीडियो में एक नया मोड़ आ गया। वो नया मोड़ कैसे आया वो वीडियो भी आप लोग देखोगे और असल बात हुई क्या है, किस तरह से एक ऑन ड्यूटी कर्नल को आपराधिक क्रिमिनल साबित करने की कोशिश की गई है गोदी मीडिया द्वारा। साथियों आप सबको मालूम होगा कि श्रीनगर से दिल्ली जाने वाली स्पाइस जेट की एक फ्लाइट SG-386 के बोर्डिंग गेट पर एक वरिष्ठ सेना अधिकारी ने 4 स्पाइस जेट कर्मचारियों को बुरी तरह पीटा और यही खबर आज भी गोदी मीडिया में चल रही है। यह वही गोदी मीडिया है जो ऑपरेशन सिंदूर में कराची, रावलपिंडी और लाहौर पे कब्जा करके बैठी हुई थी। अब इस गोदी मीडिया की हद पार हो गई कि एक कर्नल साहब को इन्होंने अपनी हरकतों से, अपनी झूठी न्यूज से पूरे देश को गुमराह कर दिया और कहीं ना कहीं एक जो ऑन ड्यूटी कर्नल साहब है उसको आपराधिक एक क्रिमिनल साबित करने की कोशिश की गई। और वहीं पे ये नहीं रुके, बार बार इस गोदी मीडिया ने भारतीय सेना का नाम आगे लगाया, जबकि हम भी भारतीय सेना के अंग हैं, चाहे पूर्व सैनिक हैं, आज भी हम हैं। बड़ा दुख होया कि गोदी मीडिया ने पहले तो इस सारे देश का जो कर रखा आज के दिन वो सबको मालूम है कि किस तरह की गोदी मीडिया है। साथियों अब इस वीडियो में एक नया मोड़ आया है कि इस वीडियो को काट कर दिखाया गया जब कर्नल साहब अपने बचाव में उनसे बचाव, जब वो स्पाइस जेट के जो पूरे कर्मियों ने उनको घेर लिया और बुरी तरह मारना पीटना शुरू कर दिया, पटक दिया, तब एक आत्मरक्षा के लिए उन्होंने उनका अपना खुद का बचाव किया और उनको पीछे धकेला। पर इस जो वीडियो अभी आप देखोगे उसमें देखना किस तरह से स्पाइस जेट के कर्मचारी एक कर्नल साहब को घेरे हुए। अब बात क्या शुरू हुई कि उनके पास में लगेज ज्यादा था, उन्होंने कम से कम 2 या 3 केजी लगेज वहां पे कूड़ेदान में फेंक दिया। फिर बोले कि 1200 रुपये दो, उन्होंने 1200 रुपये दे दिया। फिर आप जो भी वीडियो मेरे बाद चलेगा उसमें देखना, फिर वो उनको रसीद नहीं दे रहे, पता नहीं क्या से क्या कि आपका लगेज ज्यादा है और फिर कर्नल साहब को उन्होंने घेर लिया। सबसे बड़ी बात यह है साथियों, ये वाक्य अगर किसी पीस स्टेशन में होता, दिल्ली में होता, भाई चंडीगढ़ में होता, बेंगलोर में होता तो एक अलग बात थी, पर एक असंवेदनशील इलाके में हो रहा जहां पर फौज की सबसे ज्यादा मौजूदगी है जम्मू कश्मीर में, वहां पर एक कर्नल साहब के साथ में इस तरह का दुर्व्यवहार किया गया है। तो सोचो जो छोटे रैंक के जवान जेसीओ साहब उनके साथ में तो ये क्या करते थे और ऊपर से उसकी रिपोर्ट भी बना के दे देते ये हेडक्वार्टर को। तो इसमें 2 चीजें मैं आप लोगों के सामने लेके आऊंगा कि पहले तो ये वीडियो देखो कि गोदी मीडिया इतनी तेजी से झूठ को फैलाती है कि आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि क्या चीज थी। जब वो झगड़ा हुआ, जब वो मारपीट हुई, उसके बाद में उनका समझौता भी हो गया। ये तो 26 जुलाई की बात है और इस वीडियो को वायरल किया जाता है 4 जुलाई को उन्हीं कर्मियों के द्वारा जिन्होंने समझौता करा। अब यो जो वीडियो आप देखोगे इसके अंदर कर्नल साहब को घेर के, पटक के, चारों तरफ से उसके ऊपर वार कर रहे हैं स्पाइस जेट के कर्मचारी, लात गुस्से पर सारे। अब कर्नल साहब अपने बचाव में इतना तो करेगा भाई, ये तो आत्मरक्षा का अधिकार तो संविधान भी देता है, तो कर्नल साहब ने वही किया। साथियों दूसरी बात मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों को कहना चाहता हूं कि ये ठीक है कर्नल साहब हैं, आप इसकी पूरी इंक्वायरी करोगे, पूरे उसमें जाओगे, वो कर्नल साहब का जो वीडियो आया है उससे कर्नल साहब बेगुनाह भी साबित हो रहे हैं क्योंकि कर्नल साहब ने कुछ किया ही नहीं वहां पे, जितना किया स्पाइस जेट के कर्मचारियों ने किया। पर मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों को कहना चाहता हूं कि अगर इसकी जगह कोई जवान जेसीओ होता तो क्या आप लोग उसके आगे भी खड़े होते? मेरे को लगता है नहीं खड़े होते, पहले ही 4 सीट कर देते, क्वार्टर गार्ड में बंद कर देते। उसकी हालात नहीं पूछते कि उस समय हुआ क्या,
तो ये हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को सीखना चाहिए कि पता नहीं किस तरह का आज के दिन समाज बन चुका है। हर व्यक्ति की नाक पे गुस्सा है, हर व्यक्ति ये सोचता है कि जो वो चपड़ासी भी लगा हो वो अपने आप को जनरल मान रहा है, प्रधानमंत्री मान रहा है। अब उनसे बचाओ आप कैसे करोगे? तो हमारे कोई जवान जैसों के साथ में भी इस तरह की कोई दुर्व्यवहार होता है तो उसके आगे भी सेनाओं को खड़ा होना चाहिए और पूरी इंक्वायरी करना चाहिए, और जिन्होंने किया उनके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। साथियों, पूरा वीडियो देखें।
साथियों, आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा और इस वीडियो से बिल्कुल साबित हो रहा है कि कर्नल साहब ने पहले हाथ नहीं उठाया। कर्नल साहब की मजबूरी बनाई गई। कर्नल साहब को जब चारों तरफ से घेर लिया, जब चारों तरफ से मारने पीटने लगे, पटक पटक के मारने लग गए, तब कर्नल साहब ने अपने बचाव में एक फट्टा ले लिया। बस जब वो दूसरे मारे थे, वो फट्टे को आगे अड़ा रहा। कई बार गोदी मीडिया जो दिखाती है उसमें हम भी गुमराह हो जाते, क्योंकि गोदी मीडिया जो झूठ है वो इतनी तेजी से फैलाती है कि पता ही नहीं लगता कि असलियत क्या है। और जो वीडियो कल आए और जो वीडियो आज आया उसमें दिन रात का फर्क है, क्योंकि आज पूरा वीडियो आ गया। इसी तरह से जो गोदी मीडिया है, जो कोट टाई वाले यूट्यूबर हैं, उन्होंने आपने देखा होगा कि वो आरोपी में आपको 2.5 लाख मिल जाएंगे, वो आरोपी में आपकी पेंशन 18,000 से आपकी 37,000 हो जाएगी, जेसीयू की जो पेंशन है वो 70,000 हो जाएगी, उनको एरियर 4.5 लाख का मिल जाएगा, मिलिट्री सर्विस पे का बस कल ही हम केस जीत जाएंगे, परसों हमारे अकाउंट में आ जाएगा, डिसेबिलिटी पेंशन 2.5 लाख हो जाएगी। आए दिन कोट टाई वाले झूठ बोल रहे हैं, ऐसे ही गोदी मीडिया। अब गुमराह तो आप भी होते हैं और इतनी सफेद झूठ बोलते हैं भाई, कसम खाता हूं कि इनकी झूठ को कोई नहीं पकड़ सकता। जबकि मैं भी कई बार इनकी झूठ के जाल में फंस जाता हूं। यार मैं भी आदमी हूं, कई बार फंस जाते हम कि सच्चाई क्या है, कितनी दूर तक हम दौड़ सकते हैं, क्योंकि ये जचा जचा के झूठ बोलते हैं कोट टाई वाले यूट्यूबर। कोट टाई वाले यूट्यूबरों से आप बिल्कुल सावधान रहो, ऐसे आदमियों को, और अच्छे खासी उनको लिख के भी आओ। तो साथियों नमस्कार, जय हिंद, मैं पुरुष सैनिक कपिल।